प्रिय विद्यार्थियों, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से कक्षा 12 का सरफेस केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आप सबके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने कोलाइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा और जैसा कि मैंने कहा था कि अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड, तो आज हम कोलाइड का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि जो विलयन होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय। और विलायक की मात्रा होती है अधिक और विलेय पदार्थ की मात्रा होती है कम। लेकिन जब हम कोलाइड सॉल्यूशन की बात कर रहे होते हैं, जब हम कोलाइड विलयन की बात कर रहे होते हैं, तो फिर हम इन्हें विलायक और विलेय ना कहकर परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से पुकारते हैं। परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षिप्त प्रावस्था यानी डिस्पर्स्ड फेज। तो अब हम आगे से परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था के नाम से ही विलायक और विलेय को पुकारने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कोलाइड का वर्गीकरण किस आधार पर, अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर, यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था या परिक्षेपण माध्यम कौन सी भौतिक अवस्था में है, इस आधार पर हम कोलाइड का क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। अब आप सबको पता है कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो तीन भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब परिक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव, गैस होगा या परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस, द्रव या गैस होगी, जब वो आपस में मिक्सअप होंगे, कोलाइड सॉल्यूशन को फॉर्म करेंगे, तो किस तरह का सिस्टम फॉर्म होगा, ये सब हमें आज के इस लेक्चर में देखना है। बहुत छोटा सा वीडियो है, बड़े मजे से देखिए। तो हम बात करते हैं, ये एक टेबल आपके सामने दिखाई दे रही होगी आपको, जिसमें जो पहला कॉलम है उसमें सिस्टम का नाम होगा, दूसरे कॉलम में हम देखेंगे कि परिक्षेपण माध्यम क्या है। बार बार बात की जा रही है परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक, यानी जिसकी मात्रा कैसी होगी, अधिक होगी। फिर है परिक्षिप्त प्रावस्था, जिसे हम विलेय कह सकते हैं, और कोलाइड विलयन में जिसकी मात्रा कैसी होगी, कम होगी। और लास्ट कॉलम में हम किसी भी सिस्टम का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे निकाय की जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस होती है, यानी ऐसा कोलाइड विलयन जिसमें दोनों अवयव क्या होते हैं, ठोस ही ठोस होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस ही होता है। तो ऐसा कोलाइडी विलयन, ऐसा कोलाइडल सिस्टम किस नाम से पुकारा जाता है, ठोस शॉल के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अब आपके मन में ये एक सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा विलयन हो सकता है जिसमें परिक्षेपण माध्यम भी ठोस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस हो, ठोस में ठोस मिल रहा हो, वो कोलाइडी विलयन बन रहा हो। तो हम देखते हैं राशि रत्न। बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के कहने पर अपनी उंगलियों में राशि के रत्न पहनते हैं, वो एक ठोस शॉल का क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल है। साथ ही साथ रंगीन कांच जो होता है वो भी काय का उदाहरण होता है, काय का एग्जाम्पल होता है ठोस शॉल का। तो जो आपके जेमास्टोन होते हैं, जो राशि रत्न होते हैं, उसमें दो पदार्थ एक दूसरे में मिक्सअप होकर सॉलिड फेज में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका जो ठोस शॉल है, ये एक ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही किस अवस्था में पाए जा रहे हैं, ठोस अवस्था में। तो अब ध्यान रहेगा कि यदि वैकल्पिक प्रश्नों में इस तरह से पूछा जाए कि ठोस में ठोस का कोलाइडी विलयन क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि राशि रत्न है और रंगीन कांच। अब चलते हैं दूसरे कोलाइडल सिस्टम की ओर, जिसे हम बोलते हैं जेल। जेल का हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। सुबह से लेकर और रात तक हम विभिन्न प्रकार की जेल इस्तेमाल करते हैं। सुबह जब बाथरूम में जाते हैं तो सबसे पहले टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं जो जेल होता है। इसके अलावा आप देखते हैं कि बटर है आपका, है ना, जो आपका दही है, आइसक्रीम है, जैम, जेली, पनीर, ढेर सारी चीजें जो आप यूज करते हैं, चीज का यूज करते हैं आजकल। तो बहुत सारे जेल का हम अपनी डेली लाइफ में क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। कोलगेट जेल, तो जेल होता क्या है, तो जेल का मतलब है कि जब परिक्षेपण माध्यम क्या होता है, ठोस, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, द्रव, यानी ठोस के अंदर द्रव हो। अभी तक आपने ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन पढ़े होंगे जिसमें द्रव के अंदर ठोस डाल दिया जाता था, पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी के अंदर नमक डाल दिया। तो ऐसे विलयन तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ठोस में द्रव है, यानी ठोस की मात्रा होगी ज्यादा और द्रव की मात्रा होगी कम। तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है, जेल। जेल में क्या होता है,
ये मान लीजिए कि ये बहुत सारा क्या है आपका सॉलिड है, ये जो आपको दिख रहा है ये बहुत सारा क्या है सॉलिड है, और सॉलिड के बीच में द्रव की बहुत कम मात्रा क्या हो जाती है, संरक्षित हो जाती है, परिक्षिप्त हो जाती है। तो इस तरह का जो कोलाइडी विलयन है वो कहलाता है जेल। तो अब जेल समझ गए, जेल के जो एग्जांपल है, जेल जो होता है या ठोस, जेल जो होता है उसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है ठोस, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है द्रव, और उसके एग्जांपल क्या हो गए हैं जेल, जेली, पन्नी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले सिस्टम की बात करते हैं, ठोस फैन। अब ये ठोस फैन क्या है, सॉलिड फैन क्या है, सॉलिड फॉर्म क्या है। तो जब परिक्षेपण माध्यम क्या हो ठोस, परिक्षेपण माध्यम क्या हो ठोस, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गैस, यानी ठोस के अंदर गैस हो, ऐसा कोलाइडी विलयन। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा कोलाइडी विलयन हो सकता है। तो हम देखते हैं कि हमारे घरों में बेड के ऊपर स्पंज होता है, स्पंज कुछ ऐसे ही कोलाइडी विलयन का क्या होता है एग्जांपल होता है। इसमें पॉलीमर्स के अंदर क्या होती हैं गैसेस होती हैं। इसी तरह आजकल फ्यूमिक स्टोन भी चल गए हैं, बहुत सारे जनरल स्टोर पर एक ऐसा स्टोन मिलता है जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं छिद्र होते हैं, जिनमें एयर होती है। आजकल महिलाएं जनरल स्टोर पर जाती हैं और अपने पैरों की एड़ियां साफ करने के लिए इस तरह के स्टोन का क्या करती हैं यूज करती हैं। तो आप तीनों प्रकार के ऐसे कोलाइडी विलयन के बारे में जान चुके हैं जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है ठोस, ठोस ठोस होता है, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है ठोस, द्रव और गैस होती है। तो अब परिक्षेपण माध्यम जब ठोस 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 थे तो हम इनके एग्जांपल समझ गए। अब हम ऐसे कोलाइडी विलयन की बात करेंगे जिनमें परिक्षेपण माध्यम द्रव, द्रव और द्रव होगा, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होगी ठोस होगी, द्रव होगी या गैस होगी। तो बात करते हैं कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या हो द्रव हो, लेकिन परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो ठोस हो, यानी द्रव के अंदर क्या हो ठोस हो। और कोलाइडी विलयन बने, गाढ़ा विलयन बने, और ऐसे सिस्टम को किस नाम से जानते हैं सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। तो शॉर्ट में हम इसको क्या कह देते हैं शॉल। तो जब द्रव के अंदर ठोस होता है तो ऐसा कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है शॉल कहलाता है। और यहाँ पर देखें आप जो एग्जांपल है गोल्ड शॉल, यानी गोल्ड का लिक्विड में बना हुआ विलयन, या आर्सेनिक सल्फाइड का विलयन, ये काय के एग्जांपल होते हैं शॉल के एग्जांपल होते हैं, जिसमें द्रव के अंदर क्या होता है ठोस होता है, यानी द्रव होता है परिक्षेपण माध्यम और ठोस होती है परिक्षिप्त प्रावस्था। तो ये आपका सॉल्व कंप्लीट हो गया। अगला आता है पायस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि जब परिक्षेपण माध्यम भी द्रव हो और परिक्षिप्त प्रावस्था भी क्या हो द्रव हो, तो इस तरह का कोलाइडी विलयन क्या कहा जाता है पायस कहा जाता है, इमल्सन कहा जाता है। जैसे हम घर में दूध यूज करते हैं, अब दूध के अंदर दो चीजें हैं, पानी है और वसा है, और दो द्रव एक दूसरे में क्या है मिक्सअप हैं। तो जब द्रव में द्रव मिक्स होता है, यानी परिक्षेपण माध्यम भी द्रव होता है और परिक्षिप्त प्रावस्था भी द्रव होता है, तो इस तरह का विलयन क्या कहलाता है पायस कहता है। अंग्रेजी में इसको इमल्सन कहते हैं, शायद आपने नाम सुना हो इमल्सन पेंट, दीपावली पे जाते हैं इमल्सन पेंट, दूध कलर की ऑयल पेंट को एक दूसरे में क्या करा लेते हैं मिक्सअप करा लेते हैं, यानी दो द्रव जब एक दूसरे में क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरह का कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है पायस कहलाता है, इमल्सन कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो क्या है आपका दूध है, इसके अलावा वेनिसिंग क्रीम वगैरह भी, कोल्ड क्रीम वगैरह भी इसका एग्जांपल हो सकती है। अब चलते हैं अगला कोलाइडल सिस्टम कि जब परिक्षेपण माध्यम क्या हो द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गैस, तो इस तरह का जो कोलाइडल सिस्टम है वो क्या कहलाता है झाग। अब झाग तो सभी जानते हैं, साबुन का झाग, आजकल कोरोना के चलते देख रहे होंगे कि हर थोड़ी देर बाद हैंड वॉश से हाथ साफ करते हुए झाग बनता है। तो 20 सेकंड तक जब वो झाग हाथ पे लगा रहता है तो वायरस को खत्म करता है। तो यहाँ पर जो झाग है वो हमें क्या मतलब किस कोलाइडल सिस्टम के बारे में बता रहा है फॉर्म, झाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं फॉर्म। किस तरह का कोलाइडल सिस्टम है कि परिक्षेपण माध्यम है द्रव और परिक्षिप्त प्रावस्था है क्या गैस, यानी द्रव के अंदर क्या होते हैं गैस होते हैं, और द्रव के अंदर जब गैस आती है तो क्या बन जाते हैं बबल्स बन जाते हैं, झाग बन जाती है। तो इस तरह का कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है आपका फॉर्म कहलाता है। और साबुन का झाग जो है वो इसका क्या है एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं, जब परिक्षेपण माध्यम क्या हो गैस और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो ठोस, तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है एरोसॉल।
एयर के अंदर क्या है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, गैस के अंदर क्या है, ठोस है। सोचिए जरा, ऐसा कौन सा विलयन होता है कि गैस के अंदर ठोस हो। तो आप देखते हैं कि अक्सर गांव में पहले, या अभी गांव में हम जाते हैं तो चूल्हे में कंडे जलाए जा रहे होते हैं, लकड़ी जलाई जा रही होती हैं, और उसका जब धुआं उठता है तो हमारी आंखों में लगता है। तो क्यों लगता है? क्योंकि जो धुआं उठ रहा है उसके अंदर छोटे छोटे कार्बन के क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और वही कार्बन के पार्टिकल जब हमारी आंख की झिल्ली से टकराते हैं तो आंखों में जलन महसूस होती है। तो बात समझ में आ रही है, यानी कि एयर के अंदर कार्बन के सॉलिड पार्टिकल्स क्या है, मौजूद हैं। इसी तरह कारखानों की जो चिमनियां होती हैं, कारखानों, बड़े बड़े कारखानों में जो चिमनियां लगी होती हैं, अब चिमनियों में से जब धुआं निकलता है तो उसमें काफी सारे कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, और वो कार्बन पार्टिकल अगर एयर में जाएंगे तो एयर को पॉल्यूट करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तो एयर पॉल्यूशन को बचाने के लिए उन चिमनियों में धनावेशित धातु का क्या लटका दिया जाता है, गोला लटका दिया जाता है। अब वो धनावेशित धातु का गोला क्या करता है, ऋण आवेशित कार्बन कण को अपनी सरफेस पर क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, और जो एयर है विदाउट कार्बन कण के एटमॉस्फेयर में जाती है, जिससे पॉल्यूशन काफी हद तक कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो इन सारी बातों से हम सिर्फ ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि गैस के अंदर जब सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं तो इस तरह का कोलाइड विलयन क्या कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है, और धुआं इसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट कोलाइडल सिस्टम, जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या है, गैस, और परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव। अब बताइए ऐसा कोई भी कोलाइडल विलयन जिसमें गैस के अंदर द्रव हो, बहुत आसानी से बता सकते हो। सर्दियों में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कोहरा होता है, तो कोहरे में क्या होता है कि गैस के अंदर द्रव की मात्रा क्या होती है, मौजूद होती है। तो जब गैस के अंदर द्रव उपस्थित होता है तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है, द्रव एरोसॉल कहलाता है। और उसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो क्या है, कोहरा। तो एक बार हम सारे जल्दी जल्दी रिपीट करते हैं। जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो और परिक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस हो तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है, ठोसॉल कहलाता है। और राशि रत्न और रंगीन कांच इसका क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। जब परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव हो, तो इस तरह का कोलाइडल सिस्टम क्या कहलाता है, जेल कहलाता है। हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले जैम, जेली, पनीर इसका क्या हो गए हैं, एग्जाम्पल हो गए हैं। अगला, परिक्षेपण माध्यम ठोस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, गैस हो, यानी ठोस के अंदर गैस हो। तो बताया कि प्यूबिक स्टोन जो होते हैं या बेड के ऊपर यूज किए जाने वाले जो स्पंज होते हैं, जो गद्दे के अंदर उपस्थित होते हैं, वो काय के एग्जाम्पल हो गए, सॉलिड फॉर्म का एग्जाम्पल हो गए। जब द्रव के अंदर ठोस हो तो सॉल कहलाता है, और गोल्ड और आर्सेनिक सल्फाइड के विलयन ऐसे कोलाइड सॉल्यूशन के एग्जांपल है। जब द्रव के अंदर द्रव हो तो इसको हम पायस या एमल्सन कहते हैं, और दूध इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब द्रव के अंदर गैस हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, झाग, और साबुन का झाग इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब गैस के अंदर ठोस होता है तो हम इसको एरोसॉल बोलते हैं, और धुआं इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और जब गैस के अंदर द्रव हो तो हम इसको द्रव एरोसॉल बोलते हैं, और कोहरा इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स। अब दूसरा जो टाइप्स है वो क्या है, परिक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, यानी आप जो परिक्षेपण माध्यम ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, परिक्षेपण माध्यम कौन सा ले रहे हो, इस आधार पर भी कोलाइडी सॉल्यूशन को कितने टाइप्स में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। यदि आपका परिक्षेपण माध्यम जल है, परिक्षेपण माध्यम यदि जल है तो ऐसा कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोसॉल। यदि परिक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो हम उसको बेंजोसॉल बोलेंगे। यदि परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उसको एल्कोसॉल बोलेंगे, और यदि परिक्षेपण माध्यम वायु है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एरोसॉल। इस तरह 5 कैटेगरी बेस्ड कोलाइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है, जिसमें से 2 जो टॉपिक हैं इनके बेस पर हमने कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण आज की क्लास में पढ़ा है। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको समझ में आई है उसको अपनी नोटबुक पर नोट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे के वीडियो के लिए नवांकुर विद्यापीठ गंज वासुदा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।